तो बेटा आज पी ब्लॉक डिस्कस करना है हमें। तो मुझे बताओगे लास्ट कॉन्सेप्ट क्या मैंने डिस्कस किया था पी ब्लॉक में? लास्ट कॉन्सेप्ट क्या डिस्कस हुआ था? डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O3। ओके। तो N2O3 के बारे में मैंने आपको इसका डिटेल बता दिया या डिस्कस करना है? इसका डिटेल बता दिया है या डिस्कस करना है बेटा? अच्छा। तो फिर नेक्स्ट ऑक्साइड है, लिखो NO2। NO2 नेक्स्ट ऑक्साइड है NO2। नाइट्रोजन के ऑक्साइड में अगला ऑक्साइड है NO2। लिखो, it is a reddish brown colored gas. It is a reddish brown colored gas and exists at the room temperature and exists at the room temperature and exists at the room temperature. सर युवराज के नाम से फिर कोई घुस गया। जितेंद्र, यस सर। भाई ये ऑब्जर्व करो जाए, ऐसे ऐसे किसी को भी अलाउ मत करो। सर वो युवराज के नाम से आया था सर वो, और प्रॉपर वही स्पेलिंग भी थी। बल्कि मैंने युवराज से अभी कंफर्म किया फोन करके, तो अब वो वेटिंग में आ रहा है। मैं हटाने लगा तब तक वो लिख चुका था। करता हूँ सर, मैं करता हूँ, मैं फोन करके एंटर करूंगा चाहे कोई भी हो। एकदम 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 स्ट्रिक्ट हो जाओ, ठीक है? ठीक है सर, ठीक। चलो नोट करो। इट इज अ रेडिश ब्राउन कलर्ड गैस and exist at room temperature. It is a reddish brown colored gas and exist at a room temperature and exist at room temperature. आगे लिखो, being an odd electron species
being an odd electron species, being an odd electron species, it is paramagnetic. Being an odd electron species, it is paramagnetic. Being an odd electron species, it is paramagnetic and dimerizes into N2O4 and dimerizes into N2O4 and dimerizes into N2O4 at low temperature. At low temperature. आगे लिखो, it is acidic. It is acidic in nature. It is acidic in nature and is a mixed anhydride. And is a mixed anhydride. And is a mixed anhydride of nitrous and nitric acid. And is a mixed anhydride of nitrous and nitric acid. तो अगर हम N2O4 को कंसिडर करें तो N2O4, ठीक है, ये सॉलिड है, कलरलेस सॉलिड है. ये कलरलेस सॉलिड है और 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये येलो कलर्ड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है. 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये येलो कलर्ड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है. अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि ये येलो कलर क्यों आता है. बेसिकली ये जो N2O4 है ये डिकम्पोज होता है इनटू NO2, ठीक है. तो उस N2O4 सॉलिड के अंदर कुछ NO2 भी प्रेजेंट होता है और NO2 का आपने कलर देखा रेडिश ब्राउन, तो उस NO2 के होने की वजह से इसका कलर जो है वो येलो हो जाता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड. और फिर उसके बाद अगर हम टेम्परेचर को 20 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये कन्वर्ट हो जाता है रेडिश ब्राउन वेपर में. रेडिश ब्राउन वेपर. रेडिश ब्राउन वेपर. और 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये NO2 में कन्वर्ट हो जाता है डार्क ब्राउन. डार्क ब्राउन कलर. ठीक है. और अगर टेम्परेचर को हम फर्दर इंक्रीज करते हैं, 620 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं, अगर टेम्परेचर को हम फर्दर इंक्रीज करते हैं और 620 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को कंसीडर करते हैं तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड और O2 में कन्वर्ट हो जाता है. नाइट्रिक ऑक्साइड एंड O2. अब यहाँ पे ये नाइट्रिक ऑक्साइड को अगर आप देखो तो ये कलरलेस है. ये कलरलेस है. तो इस तरीके से यहाँ पे कलर में चेंज आता है. 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पे ये कलरलेस सॉलिड है. 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये येलो कलर्ड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि कुछ N2O4 डिसोसिएट होकर के NO2 में कन्वर्ट होता है जो NO2 उसी सॉलिड के अंदर प्रेजेंट है. ठीक है. अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को कंसीडर करते हो तो ये और ज्यादा डिसोसिएट होता है और तब ये रेडिश ब्राउन वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. रेडिश ब्राउन वेपर. 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये डार्क ब्राउन कलर गैस में कन्वर्ट हो जाता है. डार्क ब्राउन कलर गैस. ठीक है. डार्क ब्राउन कलर गैस, ये गैस है. और 620 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये डीकलराइज हो जाता है NO और O2 में.
तो इस तरीके से यहाँ पे कलर में चेंज होता है। काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये, इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आप देखो बात आती है कि आप NO2 को प्रिपेयर कैसे करोगे। तो एनसीईआरटी में देखो इसको प्रिपेयर करने के लिए बता रहा है कि इसको लेड नाइट्रेट के साथ हीट करके प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन में लिख लो, NO2 का मेथड ऑफ प्रिपरेशन में लिख लो, इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग, it is prepared by heating lead nitrate, it is prepared by heating lead nitrate, it is prepared by heating lead nitrate। तो अगर lead nitrate को हीट कर रहे हैं तो यहाँ पे फॉर्म होता है PbO, लिथार्ज। ठीक है, इसके साथ NO2 बन गया। ठीक है, PbO प्लस NO2 प्लस O2। अगर बैलेंस रिएक्शन को कंसीडर करें 2 PbNO3 ट्वाइस गिव्स 2 PbO प्लस 4 NO2 प्लस O2। ये है इसका एक प्रिपरेशन मेथड जो एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, इसको प्रोड्यूस करने का दूसरा मेथड आप लिखो, सेकंड मेथड लिखो, ऑन अ लार्ज स्केल, on a large scale it is produced, on a large scale it is produced, on a large scale it is produced by oxidizing nitric oxide, by oxidizing nitric oxide in the Ostwald process, in the Ostwald process, which is used for the manufacture of nitric acid। On large scale it is produced by oxidizing nitric oxide, on large scale it is produced by oxidizing nitric oxide which is used in Ostwald process, which is used in Ostwald process for the manufacture of nitric acid, which is used in Ostwald process for the manufacture of nitric acid। So 2NO plus O2 gives 2NO2, 2NO plus O2 gives 2NO2। तो इस तरीके से लार्ज स्केल पे हम इसको प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, बाकी आप इसको इस तरीके से भी प्रोड्यूस कर सकते हो, जैसे कॉपर है और इसको कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, ठीक है, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ ट्रीट करते हैं, कॉपर को कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पे क्यूप्रिक नाइट्रेट बन जाता है, क्यूप्रिक नाइट्रेट, और क्यूप्रिक नाइट्रेट के साथ फॉर्म होता है NO2 एंड H2O। तो ये भी एक तरीका है NO2 को प्रोड्यूस करने का। ठीक है, अब बात आती है कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो लिख लो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज लिखो, सिंस NO2 is mixed anhydride, since NO2 is a mixed anhydride of nitrous and nitric acid, since NO2 is a mixed anhydride of nitrous and nitric acid,
therefore on hydrolysis it produces these acids. Therefore on hydrolysis it produces these acids. तो अगर NO2 की हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो NO2 की हाइड्रोलिसिस से HNO3 और HNO2 का फॉर्मेशन होता है। HNO3 प्लस HNO2 नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो क्योंकि ये दोनों एसिड्स को प्रोड्यूस कर रहा है हाइड्रोलिसिस के बाद, इसीलिए हम NO2 को मिक्स्ड एनहाइड्राइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक मिक्स्ड एनहाइड्राइड है नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड का। अच्छा, एक बात और इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इसको एल्कैली के साथ ट्रीट करें तो एल्कैली के साथ ट्रीट करने पे ये इन्हीं एसिड्स का सॉल्ट बनाता है। तो आप इस बात को नोट कर लो। ऑन ट्रीटमेंट विथ एल्कैली like NaOH or KOH, on treatment with alkali like NaOH or KOH, it produces salt of these acids. It produces salt of these acids. अगर इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो NaNO3 NaNO2 और H2O का फॉर्मेशन होता है। NaNO3 NaNO2 एंड H2O। ठीक है, 2NO2 and 2NaOH, ये होगी रिएक्शन। आगे लिखो, it acts as oxidizing agent and oxidizes it acts as oxidizing agent and oxidizes sulfur dioxide into H2SO4, sulfur dioxide into H2SO4, sulfur dioxide into H2SO4 and carbon monoxide into CO2 and carbon monoxide into CO2। ये ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसमें इसका रिडक्शन होगा, तो ये हेडिंग गलत है, रिडक्शन होना चाहिए। NO2 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो NO2 का रिडक्शन हो रहा है, इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो NO2 प्लस SO2 प्लस H2O गिव्स, यहाँ पे ये NO2 खुद रिड्यूस होगा और इसको ऑक्सीडाइज करेगा, तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है और NO, सल्फ्यूरिक एसिड और NO का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, NO2 प्लस SO2 प्लस H2O, तो ये SO2 जो है ये तो कन्वर्ट हो गया है H2SO4 में और NO2 कन्वर्ट हुआ है NO में, तो इसका रिडक्शन हुआ है और इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम इसको रिएक्ट करा रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो ये खुद रिड्यूस होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीडाइज कर देता है।
इसी तरीके से अगर हम इसको हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट कराएं, अगर NO2 को हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड को रिड्यूस करके, हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करके सल्फर में कन्वर्ट कर देता है, खुद रिड्यूस होकर के NO बन जाएगा प्लस H2O। तो यहाँ पे आप देख सकते हो H2S तो सल्फर में कन्वर्ट हुआ, ये ऑक्सीडेशन है और इसका रिडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, अगर NO2 को पोटेशियम परमैंगनेट से रिएक्ट कराएं, लिख लो, इट रिएक्ट्स विथ एसिडिफाइड KMnO4, it reacts with acidified KMnO4 to give nitric acid. It reacts with acidified KMnO4 to give nitric acid. तो एसिडिफाइड KMnO4 के साथ रिएक्ट करके ये नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। NO2 plus KMnO4 plus H2SO4 gives HNO3। KMnO4 है यहाँ पे, और ये MnSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस रिएक्शन को अगर कंसीडर करें तो 10NO2 plus 3H2SO4 plus 2KMnO4 plus H2O gives, यहाँ पे HNO3 बनता है 10HNO3 plus 2MnSO4 plus K2SO4। ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। बाकी बैलेंसिंग तो आप कर ही सकते हो, जो ये रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग के लिए जो मेथड यूज किया जाता है उसके बेसिस पे आप इसको बैलेंस फॉर्म में लिख सकते हो। बस आपको मेन चीज ये याद रखनी है कि NO2 यहाँ पे ऑक्सीडाइज होकर के HNO3 में कन्वर्ट हो रहा है और KMnO4 यहाँ पे MnSO4 में कन्वर्ट हो रहा है, या Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। सल्फेट आयन किसी रिडॉक्स चेन में इन्वॉल्व नहीं है। बाकी जो रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग का मेथड है, आप उसको यूज करके इसको बैलेंस फॉर्म में लिख सकते हो। इसी तरीके से अगर NO2 को H2SO4 से रिएक्ट कराया जाए तो H2SO4 इसको ऑक्सीडाइज करके नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो आप इस बात को नोट कर लो, लिखो, when NO2 is treated with hot concentrated H2SO4, when NO2 is treated with hot concentrated H2SO4, then nitric acid and nitro sulfuric acid is obtained. Then nitric acid and nitro sulfuric acid is obtained. तो अगर NO2 है, इसको हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट कर रहे हैं, हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट कर रहे हैं,
तो एक तो यहाँ पे बन जाता है नाइट्रिक एसिड और दूसरा यहाँ पे ये बन जाता है, ठीक है, नाइट्रो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। नाइट्रो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो ये NO2 की एनालिसिस है। अब इसके बाद आप अगर एनसीईआरटी में देखो तो एनसीईआरटी में गिवन है N2O4। वैसे N2O4 को आपने इसी के साथ ही डिस्कस कर लिया है। तो N2O4 के बारे में क्या गिवन है? बोल रहा है इसको डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +4 है और ये NO2 के डाइमराइजेशन से प्रोड्यूस होता है। NO2 के डाइमराइजेशन से ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक में बता रहा है इट इज अ कलरलेस सॉलिड और लिक्विड और एसिडिक ऑक्साइड है। ये सब इसकी कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं, कलरलेस सॉलिड और लिक्विड एंड एसिडिक ऑक्साइड है। और आगे बोल रहे हैं कि जो है ये N2O4 के बारे में कि ये बेसिकली उसी का डाइमर है। तो क्योंकि NO2 ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो उसके डाइमराइजेशन से N2O4 का फॉर्मेशन होता है, मतलब ये एक डाईमैग्नेटिक ऑक्साइड होगा। तो N2O4 एक डाईमैग्नेटिक ऑक्साइड है। आप इसको अलग से लिख लो, N2O4 इसमें लिखो इट इज अ कलरलेस सॉलिड और लिक्विड, it is a colorless solid or liquid and is diamagnetic in nature 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 ठीक है, आगे लिख लो इट इज एन एसिडिक ऑक्साइड, इट इज एन एसिडिक ऑक्साइड, इट इज एन एसिडिक ऑक्साइड। और अगर आप इसको हाइड्रोलाइज करोगे तो हाइड्रोलाइज करने पे ये क्या बनाएगा, HNO2 एंड HNO3, मतलब ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड। इट इज अ मिक्स्ड एनहाइड्राइड ऑफ nitrous and nitric acid. It is a mixed anhydride of nitrous and nitric acid. It is a mixed anhydride of nitrous and nitric acid. ठीक है, अब इसके बाद लास्ट ऑक्साइड गिवन है N2O5, N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो लिख लो इसके बारे में, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5। N2O5 लिखो इसका डिटेल, इट इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, it is a colorless crystalline solid which sublimizes readily, which sublimizes readily, which sublimizes readily and is acidic, and is acidic in nature, and is acidic in nature, and is acidic in nature। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर को कंसीडर करें तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये इसका स्ट्रक्चर है। लिख लो, एक और बात इंपॉर्टेंट है कि सॉलिड फॉर्म में ये NO2 पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है।
तो नोट करो, इन सॉलिड स्टेट it exists in the form of in solid state it exists in the form of NO2 positive and NO3 negative. NO2 positive and NO3 negative. NO2 पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव। तो ये आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये कुछ इस तरीके से डिसोसिएट कर जाता है, और डिसोसिएट करके इधर से बन जाएगा NO2 पॉजिटिव और इधर से बन जाएगा NO3 नेगेटिव। आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जब नाइट्रेशन, हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में नाइट्रेशन को डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पे मैंने बताया था कि N2O5 को नाइट्रेटिंग एजेंट के फॉर्म में यूज करते हैं। ये नाइट्रेटिंग एजेंट के फॉर्म में यूज होगा, NO2 पॉजिटिव प्रोवाइड करे। ठीक है, अब बात आती है कि इसको आप प्रिपेयर कैसे करोगे। तो लिखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो लिखो इट इज प्रिपेयर्ड by dehydrating nitric acid in presence of P2O5 तो देखो, अगर हमारे पास नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड, इसको P2O5 के साथ 1000 केल्विन पे हीट करते हैं। नाइट्रिक एसिड को P2O5 के साथ 1000 केल्विन पे हीट करते हैं, तो N2O5 बन जाता है। N2O5 बन जाता है प्लस H2O। तो इसीलिए N2O5 को एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। अगर ये एक तरीके से N2O5 को अगर आप हाइड्रोलाइज करो तो ये नाइट्रिक एसिड बनाता है, तो इसलिए N2O5 को एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। तो आप नोट कर लो, ड्यू टू दिस फैक्ट it is also called anhydride of nitric acid. Due to this fact it is also called anhydride of nitric acid. ठीक है, दूसरा तरीका यह है कि अगर हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट को क्लोरीन के साथ 60 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड ट्रीट करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट को क्लोरीन के साथ 60 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे ट्रीट करते हैं। तो आपको पता है कि जो सिल्वर आयन है वो क्लोराइड आयन के साथ हमेशा क्या बनाता है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो उसी प्रेसिपिटेशन की वजह से ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, AgCl बन जाएगा प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, प्लस N2O5 का फॉर्मेशन होता है। तो ये एक और तरीका है N2O5 को प्रोड्यूस करने का। इसी तरीके से अगर हमारे पास NO2 है तो NO2 को ऑक्सीडाइज करके भी N2O5 को प्रोड्यूस कर सकते हैं।
NO2 को ऑक्सीडाइज करके भी N2O5 को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो देखो, अगर हमारे पास NO2 है और इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करा रहे, तो यहां से N2O5 फॉर्म हो जाता। तो ये N2O5 को प्रोड्यूस करने का एक और मेथड, 4NO2 plus O2 gives 2N2O5। केमिकल प्रॉपर्टीज में लिखो, केमिकल प्रॉपर्टीज में लिखो, इट इज एन एसिडिक ऑक्साइड, it is an acidic oxide, it is an acidic oxide, and on dissolution in water, and on dissolution in water, and on dissolution in water, produces nitric acid, produces nitric acid with hissing sound, with hissing sound, HISSING। तो N2O5 को H2O से अगर रिएक्ट करा रहे तो HNO3 का फॉर्मेशन होता है। अभी जो रिएक्शन इसको प्रोड्यूस करने के लिए लिखा था उसी का रिवर्स रिएक्शन है। इसी तरीके से अगर हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराएं तो लिख लो, इट रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव सोडियम नाइट्रेट, it reacts with sodium hydroxide to give sodium nitrate। तो N2O5 को अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा रहे हैं तो यहां पे बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा प्लस H2O। कहने का मतलब आप ये दिमाग में रखना कि ये जो भी ऑक्साइड्स हैं, ये जिन एसिड्स के एनहाइड्राइड हैं, मतलब हाइड्रोलिसिस के बाद ये जिन एसिड्स को प्रोड्यूस करते हैं, बेस से रिएक्ट करने पे ये उन्हीं एसिड्स के सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे पीछे आपने NO2 को देखा, NO2 मिक्स्ड एनहाइड्राइड है नाइट्रस और नाइट्रिक एसिड का, तो आपने जब उसको एल्काली से रिएक्ट कराया तो उसने उन्हीं एसिड्स के सॉल्ट प्रोड्यूस किए। तो वही सिचुएशन यहाँ पे N2O5 के साथ भी ऑब्जर्व हो रही है, क्योंकि ये HNO3 का एनहाइड्राइड है, इसलिए एल्काली के साथ ट्रीट करने पे ये HNO3 का सॉल्ट बना रहा है, सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन कर रहा है। आगे लिखो बेटा, इट इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, it is a powerful oxidizing agent and therefore it destroys all organic substances. It destroys all organic substances. All organic substances. तो अब ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि इसको हीट करने पे ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अगर हम इसको स्लाइटली हीट करें, N2O5 को अगर हम स्लाइटली हीट करते हैं तो हीट करने पे ये NO2 और O2 बनाता है। हीट करने पे ये NO2 और O2 का फॉर्मेशन करता है। तो क्योंकि ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, NO2 NO and O2, NO2 NO
एंड O2 का फॉर्मेशन करता है। तो ऑक्सीजन के फॉर्मेशन की वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर दिखाता है। अब देखो, अगर हम इसको आयोडीन से रिएक्ट कराएंगे, अगर इसको आयोडीन से रिएक्ट कराते हैं तो ये फॉर्म करता है I2O5। आयोडीन से रिएक्ट करने पे ये I2O5 का फॉर्मेशन करता है और इसके साथ प्रोड्यूस होगा NO2। आयोडीन से रिएक्ट करके ये आयोडीन पेंटॉक्साइड और NO2 का फॉर्मेशन करता है। बाकी अगर आप इसको भी देखोगे तो ये भी CO को CO2 में कन्वर्ट कर देगा, SO2 को ये भी H2SO4 में कन्वर्ट कर देगा, H2S को ये भी सल्फर में कन्वर्ट कर देगा। तो जैसे आप NO2 के साथ आप देख रहे हो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, वो सारा ट्रेंड यहाँ पे N2O5 के साथ भी ऑब्जर्व होगा। ठीक है, तो ये है एनालिसिस N2O5 की। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का डिस्कशन फिनिश हो गया। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि जो N2O5 है, N2O5 डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक, क्या बोलोगे? ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है? डायमैग्नेटिक। तो ये डायमैग्नेटिक ऑक्साइड है। अच्छा, कुछ रिएक्शंस आप और यहाँ पे देख सकते हो जिससे आपको पता चलेगा कि बेसिकली जो ये N2O5 है ये NO2 पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव के फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करता है, उसका डेमोन्स्ट्रेशन है ये रिएक्शन। अभी मैंने आपको बताया था कि ये NO2 पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इन द सॉलिड स्टेट। तो इसके सपोर्ट में मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता रहा हूं, आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो। जैसे अगर N2O5 को, ठीक है, सोडियम से रिएक्ट कराएं, N2O5 को सोडियम से रिएक्ट कराते हैं तो ये NaNO3 और NO2 बना लेता है। अब जरा देखो ये रिएक्शन कैसे हुई है। N2O5 का मतलब क्या है? N2O5 का मतलब है NO2 पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। अब देखो हुआ क्या, सोडियम यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ है और ऑक्सीडाइज होकर के ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने रिलीज किया उस इलेक्ट्रॉन को NO2 पॉजिटिव गेन कर लेता है और वो इलेक्ट्रॉन लेकर के ये NO2 बन गया। ठीक है, और ये NO3 नेगेटिव जो है वो सोडियम पॉजिटिव के साथ कंबाइन करके सोडियम नाइट्रेट बना लेता है। ये बात आपको समझ में आ रही है कैसे हो रही है रिएक्शन? भाई मैंने बोला ना कि N2O5 NO2 पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव का मिक्सचर है। पता कैसे चला? जब सोडियम से हम इसको रिएक्ट करा रहे हैं तो NO2 और NaNO3 बन रहा है। कैसे बना? ये सोडियम यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, इस इलेक्ट्रॉन को NO2 पॉजिटिव ने एक्सेप्ट कर लिया तो NO2 पॉजिटिव तो खुद बन गया NO2 गैस, और नाइट्रेट आयन जो यहाँ पे है वो सोडियम आयन से कंबाइन करके सोडियम नाइट्रेट बना। इसी तरीके से मैं आपको बताऊं, अगर N2O5 को NaCl से रिएक्ट कराते, अगर N2O5 को NaCl से रिएक्ट कराते हैं तो यहां पे बनता है NO2Cl एंड NaNO3। अब आप देख सकते हो ये एक डबल डिकम्पोजिशन वाले पैटर्न पे रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहाँ पे NO2 पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। तो आप देख रहे हो इसका कैटायन इसके एनायन के साथ और इसका एनायन इसके कैटायन के साथ, तो ये प्रोडक्ट बन रहे हैं।
इसी तरीके से अगर N2O5 को H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं, अगर N2O5 को H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं तो यहां पे फॉर्म होता है हाइड्रोनियम आयन NO2 पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव। N2O5 H2SO4 से रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कर रहा है, NO2 पॉजिटिव बन रहा है और HSO4 नेगेटिव बन रहा है। आप ये सब समझ लेना बेटा, क्योंकि यही रिएजेंट जो है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज हो सकते हैं। जैसे आप नाइट्रेशन कराना चाहते हो, आपको पता है नाइट्रेशन के लिए चाहिए NO2 पॉजिटिव। अब NO2 पॉजिटिव के लिए क्या जरूरी है हमेशा कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 को यूज किया जाए? वहां पे ये N2O5 और H2SO4 भी गिवन हो सकता है, सिर्फ N2O5 गिवन हो सकता है। ठीक है, तो आपको समझना होगा कि N2O5 का मतलब NO2 पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव का मिक्सचर है। जहां से भी हमें NO2 पॉजिटिव मिल जाए वो नाइट्रेटिंग एजेंट के फॉर्म में यूज होगा। अब जरा आगे देखो, जैसे यहाँ पे एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, मतलब एक सॉल्व क्वेश्चन गिवन है, व्हाई डज NO2 डाइमराइज। तब ये तो आपको पता ही है कि NO2 ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो इसलिए वो डाइमराइज होता है। और इंटेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है व्हाट इज द कोवैलेंस ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5। तो नाइट्रोजन का कोवैलेंस N2O5 में क्या होना चाहिए बताओ? कोवैलेंस ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5 4 होना चाहिए, सही है, क्योंकि नाइट्रोजन वहां पे 4 बॉन्ड बना रहा है। अच्छा, अब इसके बाद नाइट्रिक एसिड का डिस्कशन है, लेकिन नाइट्रोजन के एसिड की बात करें तो नाइट्रस एसिड भी इंपॉर्टेंट है। नाइट्रस एसिड को एनसीईआरटी में डिस्कस नहीं किया गया है, तो मैं पहले नाइट्रस एसिड को डिस्कस करता हूं, उसके बाद फिर एनसीईआरटी से नाइट्रिक एसिड का पूरा डिटेल डिस्कशन देखेंगे। तो आप नोट करो, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड नाइट्रस एसिड तो यहां पे लिखो बेटा, इट इज अनस्टेबल एसिड, it is unstable acid except in aqueous solution, except in dilute aqueous solution। आगे लिखो, it is considered to be a tautomeric mixture, it is considered to be a tautomeric mixture of two forms, tautomeric mixture of two forms। अब ये दो फॉर्म कौन से हैं? एक तो ये है HONO, ये 1,2 टॉटोमेरिज्म में बताया हुआ है HONO, और दूसरा फॉर्म है इसका HNO2। ये इन दोनों फॉर्म का मिक्सचर है। यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से माइग्रेट करके नाइट्रोजन पे जा रहा है, तो ये 1,2 टॉटोमेरिज्म है। नाइट्राइट फॉर्म और नाइट्रो फॉर्म, इसका प्रिपरेशन मेथड में लिखो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में लिखो, इट इज इजिली प्रिपेयर्ड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में लिखो, इट इज इजिली प्रिपेयर्ड by
It is easily prepared by acidifying solution of barium nitrite. It is easily prepared by acidifying solution of barium nitrite or other nitrites. Barium nitrite or other nitrites. बेरियम नाइट्राइट क्यों यूज कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो, जैसे बेरियम नाइट्राइट को हमने कंसिडर किया, इसको H2SO4 से रिएक्ट करा रहे हैं, तो आपको पता है कि बेरियम आयन जैसे ही सल्फेट आयन से कंबाइन करेगा इमीडिएटली व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है। ठीक है, इमीडिएटली व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे HNO2 बन जाएगा और बेरियम सल्फेट व्हाइट पीपीटी के फॉर्म में। ठीक है, अगर आप सोडियम नाइट्राइट को कंसीडर करते हो NaNO2 एंड कंसंट्रेटेड HCl, NaNO2 एंड कंसंट्रेटेड HCl, तो क्या होगा यहाँ पे HNO2 और NaCl बनेगा। HNO2 एंड NaCl बनेगा। बट जितना एफिशिएंटली ये फर्स्ट वाली रिएक्शन होगी उतना एफिशिएंटली ये सेकंड रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट रिएक्शन में क्या है, प्रेसिपिटेट बन रहा है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन को फॉरवर्ड ड्राइव करेगा। ठीक है, तो आप किसी भी नाइट्राइट सॉल्ट को ये मिनरल एसिड से रिएक्ट करा करके नाइट्रस एसिड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड लिखो, it is produced by dissolving N2O3 in water. It is produced by dissolving N2O3 in water. तो अगर N2O3 को हाइड्रोलाइज करते हैं, N2O3 को हाइड्रोलाइज करते हैं तो HNO2 का फॉर्मेशन होता है। मतलब N2O3 इज एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड। N2O3 इज एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड। तो इस तरीके से भी आप प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो इसका प्रिपरेशन मेथड हो गया। दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो नाइट्राइट सॉल्ट को मिनरल एसिड से रिएक्ट करा करके, और दूसरा ये N2O3 की हाइड्रोलिसिस के थ्रू आप इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज इसमें लिखो नाइट्राइट आयन इज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्राइट आयन की अगर बात हो रही है तो इसका मतलब है कि नाइट्रस एसिड की भी बात हो रही है। नाइट्राइट आयन इज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and gets reduced to NO and gets reduced to NO which forms a red colored complex with hemoglobin, which forms a red colored complex with hemoglobin, and therefore it is used to improve the color of meat.
and therefore it is used to improve the color of meat. ठीक है, तो मीट का कलर को इम्प्रूव करने के लिए इसको यूज करते हैं। तो अब देखो क्या है कि जैसे हीमोग्लोबिन में Fe2 पॉजिटिव है, हीमोग्लोबिन के अंदर Fe2 पॉजिटिव प्रेजेंट है और हम NO2 नेगेटिव को कंसिडर कर रहे हैं। तो NO2 नेगेटिव क्या करता है, Fe2 पॉजिटिव को ऑक्सीडाइज करके फेरिक आयन में कन्वर्ट कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है, खुद रिड्यूस हो जाता है NO में। ठीक है, खुद रिड्यूस हो जाता है NO में। यहाँ पे 2H पॉजिटिव, तो इसके साथ H2O बनेगा। और आपको पता है ये जो NO है ये फेरिक आयन के साथ, NO फेरिक आयन, फेरस आयन, फेरस आयन कहाँ पे है, हीमोग्लोबिन में। तो ये NO फेरस आयन के साथ कंबाइन करके रेड कलर्ड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये NO जो फॉर्म हुआ है ये NO फेरस सॉल्ट के साथ यानी कि फेरस आयन के साथ ये रेड कलर्ड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। फिलहाल ये नेचुरल मैनर में हीमोग्लोबिन के अंदर प्रेजेंट है। इसी तरीके से ये आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज करके I2 में कन्वर्ट कर देता है। लिख लो, इट ऑक्सीडाइजेस आयोडाइड आयन इनटू आयोडीन। It oxidizes iodide ion into iodine. It oxidizes iodide ion into iodine. तो ये बैलेंस रिएक्शन है। I2 प्लस 2NO, ठीक है, I2 प्लस 2NO प्लस 2H2O, ये बैलेंस रिएक्शन है। अगर इसके खुद के ऑक्सीडेशन की बात आए, मतलब ये तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी हो गई, यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज हो रहा है। अब आप लिखो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। तो इसमें लिखो बेटा, इट इज ऑक्सीडाइज बाई KMnO4, इट इज ऑक्सीडाइज बाई KMnO4 और क्लोरीन, KMnO4 और क्लोरीन टू फॉर्म नाइट्रेट आयन, टू फॉर्म नाइट्रेट आयन। to form nitrate ion. लिख लो, but into NO2 by H2SO4, but into NO2 by H2SO4। H2SO4 इसको NO2 में कन्वर्ट करता है और बाकी KMnO4 और क्लोरीन जो है इसको नाइट्रेट आयन में कन्वर्ट करते हैं। तो अब जरा देखो रिएक्शन क्या है। अगर हम HNO2 को क्लोरीन से रिएक्ट करा रहे हैं, HNO2 रिएक्ट्स विथ क्लोरीन, तो यहां पे फॉर्म होता है HCl एंड HNO3 प्लस H2O। तो यहाँ पे बन रहा है HNO3 प्लस HCl, HNO3 प्लस HCl। बैलेंस रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे 2 HCl है और हाइड्रोजन 2 + 1 3। तो ये बैलेंस रिएक्शन है। तो इस तरीके से रिएक्शन होगी। मैं रिपीट कर दे रहा हूं स्टेटमेंट को, लिखो नाइट्राइट आयन
नाइट्राइट आयन is oxidized by KNO4 and Cl2 is oxidized by KNO4 and Cl2 to form nitrate ion, to form nitrate ion, to form nitrate ion. However, with H2SO4, it gets converted into NO2. It gets converted into NO2. तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्लोरीन वाली रिएक्शन लिखी हुई है, क्लोरीन इसको नाइट्रेट आयन में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड के अंदर नाइट्रेट आयन। अगर आप इसको KNO4 के साथ रिएक्ट कराओगे तो KNO4 के साथ बैलेंस रिएक्शन ये है, 5NO2 नेगेटिव प्लस पर मैग्नेट आयन प्लस H पॉजिटिव gives 5 nitrate ion plus Mn2 positive plus H2O। ठीक है, अगर इसको कंप्लीटली बैलेंस फॉर्म में लिखे तो 5 नाइट्राइट आयन प्लस 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 6 H पॉजिटिव gives 5 नाइट्रेट आयन प्लस 2 Mn2 पॉजिटिव प्लस 3 H2O। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये बैलेंसिंग को लेकर के आप टेंशन मत लेना, मतलब टेंशन आपको लेने की जरूरत है, आपको खुद ये बैलेंस करना आना चाहिए। इसके लिए आपको रिडॉक्स मेथड्स की जो बैलेंसिंग गिवन है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आप एक बार उसको रिवाइज कर लोगे तो अपने आप इसको आप बैलेंस कर जाओगे। बस आपको ये देखना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हो नाइट्राइट आयन नाइट्रेट आयन में कन्वर्ट हुआ, पर मैग्नेट आयन Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, बाकी सब तो अपने आप ही बैलेंस हो जाएगा। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए NO2 नेगेटिव पर मैग्नेट आयन एसिडिक मीडियम है, नाइट्रेट आयन बन रहा है और Mn2 पॉजिटिव, बाकी सब बैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंसिंग को लेकर के कोई टेंशन नहीं लेनी है, बस एक बार रिडॉक्स मेथड की बैलेंसिंग को रिवाइज कर लो। अगर इसको H2SO4 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो ये रिएक्शन होती है 2HNO2 plus H2SO4 gives 2NO2 2HNO2 plus H2SO4 gives 2NO2 plus SO2 plus 2H2O। हीट करने पे रिएक्शन हो, यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 को यूज कर, ठीक है। हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 जो है ये ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर दिखाता है, तो ये खुद तो रिड्यूस हो गया SO2 में और इसको ऑक्सीडाइज कर दिया NO2 में। अब आप लिख लो, ये कुछ रिएक्शंस हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी डिस्कस हुई है या आगे डिस्कस होंगी। लिख लो रिएक्शन विथ अमोनिया एंड अमाइन, रिएक्शन विथ अमोनिया एंड अमाइन, रिएक्शन विथ अमोनिया एंड अमाइन। तो देखो अगर इसको हम रिएक्ट कराते हैं अमोनिया के साथ तो बन जाता है बेटा ये सॉल्ट, अमोनियम नाइट्राइट।
और आपको पता है ये सॉल्ट हीट करने पे, स्लाइटली हीट करने पे डिकम्पोज होकर के N2 बना लेता है, पीछे बताया हुआ है N2 एंड H2O। इसका मतलब है कि अगर नाइट्रस एसिड को अमोनिया से रिएक्ट कराएं तो क्या बन जाएगा, N2 प्लस H2O। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये इथाइल अमाइन या प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्ट कराएं, अगर हम इसको इथाइल अमाइन के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे इथेनॉल बन जाएगा। डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन बताया था, तो ये वही रिएक्शन है, इथेनॉल का फॉर्मेशन होगा प्लस N2 प्लस H2O। ये इस रिएक्शन को तो आप समझ पा रहे हो ना? ये सेकंड रिएक्शन समझ में आ रही है? अरे ये डाइएजोटाइजेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन है। अगर एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन है तो एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन को NaNO2 और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ या HNO2 के साथ आप ट्रीट करोगे तो वहां पे पहले डाइजोनियम आयन बनेगा जो कि अनस्टेबल होता है क्योंकि वहां एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, R पॉजिटिव बनेगा, वाटर उस पर अटैक करके उसको एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। ये वही रिएक्शन है। अभी समझ में आया कि नहीं? इतना सोच करके जो है फिर जवाब दे रहे हो। अगर इसको सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्ट कराते हैं, सेकेंडरी अमाइन के साथ अगर इसको रिएक्ट कराते हैं, ये सेकेंडरी अमाइन है, तो ये कंपाउंड बनता है N-नाइट्रोसोअमाइन। N-नाइट्रोसोअमाइन का फॉर्मेशन होता है जो कि येलो ऑयली लिक्विड है। येलो ऑयली लिक्विड, येलो ऑयली लिक्विड। प्राइमरी अमाइन के साथ एल्कोहल बन रहा है, सेकेंडरी अमाइन के साथ आप देख रहे हो N नाइट्रोसो अमाइन का फॉर्मेशन होता है जो कि येलो ऑयली लिक्विड होता है। और अमोनिया के साथ आप देख रहे हो नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। ये सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये रिएक्शन जो आप देख रहे हो ये आगे आपके सामने आएंगी। इसी तरीके से अगर हम इसको टर्सरी अमाइन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो टर्सरी अमाइन के साथ क्या होगा जरा देखो। HNO2 को अगर हम इसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं C2H5 थ्राइस N, टर्सरी अमाइन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं C2H5 थ्राइस N, तो पहले तो ये बन जाता है बेटा C2H5 थ्राइस NH पॉजिटिव NO2 नेगेटिव, ये सॉल्ट बन जाता है C2H5 थ्राइस NH पॉजिटिव NO2 नेगेटिव। अब इसमें हुआ क्या, इसने यहां से H पॉजिटिव ले लिया, ये बेस है टर्सरी अमाइन, फिर टर्सरी अमाइन नाइट्रस एसिड से H पॉजिटिव ले लेता है, तो ये सॉल्ट बन गया। और फिर ये सॉल्ट हीट करने पे ये डिकम्पोज होकर के इसमें कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि यहाँ पे बन जाएगा C2H5N, C2H5 N डबल बॉन्ड O,
प्लस एक एल्काइल ग्रुप और है। देखो यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप हैं, 3 में से 2 यहाँ प्रेजेंट है, एक एल्काइल ग्रुप यहाँ पे और प्रेजेंट है। ये एल्काइल ग्रुप इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, इथेनॉल बना लेता है। इथेनॉल का फॉर्मेशन कर लेता है। बाकी एक रिएक्शन ये भी है, अगर हम इसको एरोमेटिक अमाइन से रिएक्ट कराएं, अगर हम इसको एरोमेटिक अमाइन से रिएक्ट कराते हैं, तो एरोमेटिक अमाइन से रिएक्ट करके ये डायजोनियम सॉल्ट बना लेता है, डायजोनियम सॉल्ट। इसका फॉर्मेशन होगा। प्लस H2। यहाँ पे H पॉजिटिव अलग से यूज करेंगे। तो ये रिएक्शन होती है। अभी ये, इसको तो आप अच्छे से जानते हो, अभी एल्काइल हैलाइड में भी देखा था ये वाली रिएक्शन। बोलो बेटा। ठीक है, तो ये एक मतलब जो है नाइट्रस एसिड के साथ जितनी भी रिएक्शंस हैं वो सब मैंने यहीं पे समराइज कर दिया। तो आप देख रहे हो कि नाइट्रस एसिड अमोनिया से रिएक्ट करके नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है। नाइट्रस एसिड प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन, एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्ट करके एलिफैटिक एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, नाइट्रस एसिड सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्ट करके एन नाइट्रोसो अमाइन बनाता है, जो कि येलो ऑयली लिक्विड है। आप देख रहे हो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस नहीं प्रोड्यूस हो रही है, इन दोनों में नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है, यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हुई। ठीक है, अगर इसको टर्सरी अमाइन के साथ रिएक्ट कराया जाए, तो टर्सरी अमाइन के साथ रिएक्शन के थ्रू पहले तो ये सॉल्ट बनता है, जो हीट करने पे वही येलो ऑयली लिक्विड का फॉर्मेशन करता है और एल्कोहल बन जाता है साथ में। ठीक है, एल्कोहल बन जाता है, मतलब एक तरीके से इन दोनों का, आप देखो इन दोनों का मिक्सचर प्रोड्यूस हो रहा है, ये भी प्रोड्यूस हो रहा है और ये भी प्रोड्यूस हो रहा है, बट ये प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ये नाइट्रोजन प्रोड्यूस नहीं हो रहा। और अगर एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है, नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करा रहे हैं, तो एराइल डायजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, एराइल डायजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम फर्दर ऑर्गेनिक सिंथेसिस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब इसकी रिएक्शंस हैं। अब आ जाते हैं नाइट्रिक एसिड के डिस्कशन पे। नाइट्रिक एसिड, एनसीईआरटी में देखो नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो पहली बात कि नाइट्रिक एसिड को एक्वा फोर्टिस बोलते हैं। नाइट्रिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एक्वा फोर्टिस। आप इसको लिख लो, लिखो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्वा फोर्टिस, FORTIS। आगे लिखो, इट इज कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड, it is colorless fuming liquid with a pungent smell, it is a colorless fuming liquid with a pungent smell, आगे लिखो, it produces yellow color,
It produces yellow color on standing. It produces yellow color on standing for long. It produces yellow color on standing for long due to decomposition into NO2. Due to decomposition into NO2. Due to decomposition into NO2. तो देखो बेटा, नाइट्रिक एसिड जो है ये जब सनलाइट के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, सनलाइट या यूवी लाइट आप यहाँ पे लिखो, यूवी लाइट के कांटेक्ट में आता है तो ये फॉर्म करता है NO2, O2 एंड H2O। ये जो NO2 है इसकी वजह से वहां पे येलो कलर प्रोड्यूस होता है। और अभी याद करो, मैंने जब ये N2O4 को डिस्कस किया, NO2 को डिस्कस किया था, तो उसमें बोला था कि लो टेम्परेचर पे तो ये कलरलेस सॉलिड है, लेकिन 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, ये येलो कलर को एक्वायर कर लेता है। क्यों? क्योंकि जो N2O4 है वो डिकम्पोज होकर के वहां पे NO2 में कन्वर्ट होता है, तो वो NO2 की वजह से वो येलो कलर एक्वायर करता है। उसी वजह से ये नाइट्रिक एसिड भी येलो कलर को एक्वायर करता है। ठीक है, तो दोनों के येलो कलर का कॉज सेम है। अब आगे देखो क्या बता रहे हैं, बोला है नाइट्रोजन फॉर्म्स ऑक्सो एसिड्स सच एज H2N2O2। H2N2O2, पहले तो आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं इसका? H2N2O2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो? इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, N डबल बॉन्ड N OH OH, हाइपोनाइट्रस एसिड बोलते हैं इसको। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अब एनसीईआरटी में इसका फॉर्मूला गिवन है तो आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो नाइट्रोजन फॉर्म्स ऑक्सो एसिड सच एज H2N2O2, HNO2 and HNO3. Amongst them, HNO3 is the most important. Amongst them, HNO3 is the most important. आगे देखो, in the laboratory, nitric acid is prepared by heating potassium nitrate or sodium nitrate and concentrated H2SO4 in a glass retort. In laboratory, तो आप लिख लो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, ये लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ये लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। और कैसे बना रहे हैं, नाइट्रेट सॉल्ट को H2SO4 के साथ हीट कर रहे हैं इन अ ग्लास रिटॉर्ट। ठीक है, नाइट्रेट सॉल्ट को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट कर रहे हैं इन अ ग्लास रिटॉर्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, मोर एसिडिक कंपाउंड लेस एसिडिक कंपाउंड को डिस्प्लेस करेगा। मोर एसिडिक कंपाउंड लेस एसिडिक कंपाउंड को डिस्प्लेस करेगा। इस रिएक्शन के होने के पीछे दो फैक्टर है, अभी बात आपको बताता हूं दो फैक्टर कौन कौन से। NaNO3 को हमने कंसिडर किया और इसको हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट कर रहे हैं इन अ ग्लास रिटॉर्ट। तो ग्लास रिटॉर्ट में जब हीट करते हैं तो यहाँ पे फॉर्म हो जाता है HNO3 प्लस NaHSO4, HNO3 प्लस NaHSO4 का फॉर्मेशन होता है। तो अब देखो, एक तो अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के बॉइलिंग पॉइंट को देखें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है।
ये क्यों है? यहाँ पे पर मॉलिक्यूल ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, यहाँ पे पर मॉलिक्यूल कम हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का नंबर पर मॉलिक्यूल कम होता है, यहाँ पे पर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड का नंबर ज्यादा होता है। तो मतलब इसकी एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें ज्यादा है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह से क्या होता है, ये एस्केप आउट होता है, वोलेटाइल है, तो इस वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगी। और दूसरी, ये तो एक वजह है, दूसरी वजह क्या है, ये मोर एसिडिक है और ये लेस एसिडिक है। ये मोर एसिडिक कंपाउंड है, ये लेस एसिडिक कंपाउंड है, तो मोर एसिडिक कंपाउंड लेस एसिडिक कंपाउंड को डिस्प्लेस कर रहा है। इन दो वजह से रिएक्शन प्रोसीड करती। क्लियर हुआ बेटा? इस रिएक्शन के लिए ड्राइविंग फैक्टर क्या है, ये समझ में आया आपको? अब जरा देखो आगे क्या बोला, ये तो लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। लार्ज स्केल पे इसको कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, बोल रहे ऑन अ लार्ज स्केल इट इज प्रिपेयर्ड मेनली बाय ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ऑन अ लार्ज स्केल इट इज प्रिपेयर्ड मेनली बाय ओस्टवाल्ड प्रोसेस। This method is based upon catalytic oxidation of ammonia by atmospheric oxygen. रिएक्शन पीछे भी डिस्कस हो चुकी है। तो यहाँ पे देख रहे हो 4 अमोनिया प्लस 5 O2 गैस, प्लेटिनम रोडियम गेज कैटलिस्ट को यूज किया जा रहा है। प्लेटिनम रोडियम गेज कैटलिस्ट, टेम्परेचर 500 केल्विन, प्रेशर 9 बार। ट्रीट करते हैं तो 4NO प्लस 6H2O बन गया। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ से जो फॉर्म हुआ है, दस फॉर्म्ड कंबाइंस विथ ऑक्सीजन गिविंग NO2। अभी ये रिएक्शन भी आपने देखा था, ये NO2 से कंबाइन करके NO2 बना लेता है। और फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सो फॉर्म डिजॉल्व्स इन वाटर टू गिव HNO3। तो ये वाटर में डिजॉल्व होकर के HNO3 का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, आपने ये भी देखा है कि NO2 जो है वो मिक्स्ड एनहाइड्राइड है नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड का। ये नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड का मिक्स्ड एनहाइड्राइड है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि NO2 हाइड्रोलिसिस के थ्रू HNO3 बना रहा है और नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहा है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इसको देखो। बोले नाइट्रिक ऑक्साइड thus formed is recycled and the aqueous HNO3 can be concentrated by distillation up to 68% by mass। ये 68% बाई मास ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन है नाइट्रिक एसिड का। क्योंकि ये एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन है, इसलिए इससे ज्यादा इसको प्योरीफाई आप डिस्टिलेशन के थ्रू नहीं कर पाओगे। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर अगर बन गया तो फिर उसका फर्दर कंसंट्रेशन आप डिस्टिलेशन के थ्रू नहीं कर सकते, फर्दर प्योरिफिकेशन डिस्टिलेशन के थ्रू नहीं कर सकते। इसलिए ये 68% बाई मास ये इंपॉर्टेंट है। ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, मिनिमम बॉइलिंग ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है। HNO3 प्लस वाटर ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है, सोल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में बताया हुआ है। अब आगे देखो, बोला फर्दर कंसंट्रेशन टू 98%। अगर हम इसको फर्दर कंसंट्रेट करना चाहते हैं, फर्दर कंसंट्रेशन टू 98% कैन बी अचीव्ड बाय डिहाइड्रेशन विथ कंसंट्रेटेड H2SO4। अगर हम इसको और कंसंट्रेट करना चाहते हैं तो हमें वाटर को रिमूव करना पड़ेगा, और वाटर को रिमूव करने के लिए यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 को यूज करते हैं, जिसके बारे में आपको पता है कि ये एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो ये वाटर को रिमूव करके उसका कंसंट्रेशन को 98% तक ला देता है। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस क्या है बेटा, ओस्टवाल्ड प्रोसेस का पूरा डिटेल
सबसे पहले अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ प्लेटिनम रोडियम गैस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 500 केल्विन और 9 बार प्रेशर पे ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो उससे बन गया नाइट्रिक ऑक्साइड एंड H2। फिर नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीडाइज होकर के ऑक्सीजन से कंबाइन करके NO2 में कन्वर्ट हो जाता है। फिर NO2 जो है हाइड्रोलाइज होकर के वो HNO3 का फॉर्मेशन करता है एंड NO, HNO3 एंड NO। अब यहां से जो नाइट्रिक एसिड बना उसको हम डिस्टिल करके, उसका डिस्टिलेशन करा करके 68% नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है। उसको अगर हमें फर्दर प्योरीफाई करना है तो फर्दर प्योरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे, जो कि उसको प्योरीफाई करके 98% HNO3 में कन्वर्ट कर देता है। तो पूरा ओस्टवाल्ड प्रोसेस आपको समझ में आ गया? ओस्टवाल्ड प्रोसेस का एक एक स्टेप क्लियर हो गया बेटा? बाकी अगर आप नाइट्रिक एसिड को फॉर्म करना चाहते हो तो इसके लिए बर्कलैंड आइड प्रोसेस को भी यूज कर सकते हो। बर्कलैंड आइड प्रोसेस को भी यूज किया जाता है। इनफैक्ट बर्कलैंड आइड प्रोसेस जो है ये ओल्ड मेथड है नाइट्रिक एसिड को बनाने का। तो बर्कलैंड आइड प्रोसेस में क्या है, वहां पे नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करा करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हम कहां से ले रहे हैं, फ्रॉम एयर। एयर को मॉइस्चर फ्री बनाते हैं, CO2 फ्री बनाते हैं। एयर में मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, CO2 नहीं होना चाहिए। फिर उसको 2000 केल्विन पे जब ट्रीट करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है। फिर नाइट्रिक ऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन से कंबाइन करके NO2, आगे का प्रोसीजर यही रहेगा। तो बर्कलैंड आइड प्रोसेस को भी यूज कर सकते हो फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, अब देखो आगे नाइट्रिक एसिड की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आपको लिखवा दिया। तो बोल रहा है इट इज अ कलरलेस लिक्विड। ओडर के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका ओडर पंजेंट ओडर होता है, मैंने लिखवा दिया आपको। इट इज अ कलरलेस लिक्विड विथ पंजेंट ओडर। इसका फ्रीजिंग पॉइंट है 231.4 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट है 355.6 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट सजेस्ट कर रहा है कि ये लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। और इसका बॉइलिंग पॉइंट आप देख रहे हो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से कम है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 355.6 केल्विन है। और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 273 केल्विन है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट 231.4 केल्विन। तो मतलब इसका फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों वाटर से कम है। Laboratory grade nitric acid contains nearly 68% of the HNO3 by mass and has a specific gravity of 1.504. इसकी specific gravity 1.504 है। आगे देखो, बोल रहा है in the gaseous state HNO3 exists as a planar molecule with the structure as shown. तो gaseous state में ये एक planar molecule के फॉर्म में exist करता है। In aqueous solution, nitric acid behaves as a strong acid giving hydronium and nitrate ion. तो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करने की वजह से ये एसिडिक बिहेवियर दिखाएगा इन सॉल्यूशन। Concentrated nitric acid is a strong oxidizing agent and attacks most metals except noble metals such as gold and platinum. The products of oxidation depends upon the concentration of the acid, temperature and the nature of the material undergoing oxidation. बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। अभी इसको पूरा हम मतलब जो आज की क्लास में तो नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट क्लास में हम पूरा एक टेबल के फॉर्म में इसका पूरा डिटेल देखेंगे।
ठीक है। बाकी इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज में बताया था कि इम्प्योर HNO3 जो है वो येलो कलर्ड होगा। येलो कलर क्यों एक्वायर करेगा? क्योंकि जब ये सनलाइट के कांटेक्ट में आता है तो सनलाइट के कांटेक्ट में आने पे ये डिकम्पोज हो जाता है, तो डिकम्पोज होकर के ये NO2 का फॉर्मेशन करता है, इसकी वजह से ये येलो कलर को एक्वायर करता है। वैसे तो ये कलरलेस है, लेकिन अगर इसको बहुत ज्यादा टाइम तक रख दिया जाए तो सनलाइट के कांटेक्ट में आने से ये धीरे धीरे करके डिकम्पोज होकर के NO2 में कन्वर्ट होता रहता है, उसकी वजह से ये येलो कलर को एक्वायर करता है। तो अगर हम इसका अगर इसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन को देखें तो इसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन जो है ना वो कई सारे स्टेप्स में होता है, वो स्टेप्स आप नोट कर लो। यहाँ पे लिख लो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्शन होती है तो क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो देखो जैसे अगर कोई मेटल है, अगर मेटल को हम नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराते, मेटल को हम नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराते तो यहाँ पे मेटल नाइट्रेट बन जाएगा। मैं इन जनरल इसको ऐसे लिख रहा हूं, मेटल नाइट्रेट प्लस नेसेंट हाइड्रोजन, मेटल प्लस नाइट्रिक एसिड गिव्स मेटल नाइट्रेट प्लस नेसेंट हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये जो नेसेंट हाइड्रोजन है, ये नेसेंट हाइड्रोजन नाइट्रिक एसिड को, जो अनरिएक्टेड नाइट्रिक एसिड है उसको रिड्यूस करके रिडक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, रिडक्शन प्रोडक्ट। प्लस H2O, नाइट्रिक एसिड को ये रिड्यूस करके रिडक्शन प्रोडक्ट, मतलब किसका रिडक्शन प्रोडक्ट? नाइट्रिक एसिड का रिडक्शन प्रोडक्ट बनेगा, प्लस H2O। ठीक है, अब देखो वो रिडक्शन प्रोडक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो जैसे HNO3 है, HNO3 के साथ नेसेंट हाइड्रोजन हमने कंसिडर किया, तो H2O को रिमूव करके ये NO2 बनाता है, तो पहला रिडक्शन प्रोडक्ट तो हो गया इसका NO2। ठीक है, ये फर्दर अगर इसको हम नेसेंट हाइड्रोजन से रिएक्ट करा रहे हैं तो नेसेंट हाइड्रोजन से रिएक्ट करके ये फिर से H2O रिमूव करके NO बना लेता है, ये दूसरा रिडक्शन प्रोडक्ट। मतलब नाइट्रिक एसिड अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होगा बेटा तो वो NO2 बनाएगा, NO बनाएगा। अब देखो आगे, ये NO फर्दर नेसेंट हाइड्रोजन से रिएक्ट करके 5 नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है, 5 नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके ये वाटर रिमूव करता है और बना लेता है अमोनिया। लेकिन ये अमोनिया जो है ये प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि अमोनिया जैसे ही फॉर्म होगा ये नाइट्रिक एसिड से कंबाइन करके अमोनियम नाइट्रेट बनाएगा। और आपको पता है कि अमोनियम नाइट्रेट जो है स्लाइटली हीट करने पे ये नाइट्रस ऑक्साइड बना लेता है, N2O प्लस H2O। इसका मतलब अब आप देखो यहाँ पे रिड्यूस प्रोडक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो रिड्यूस प्रोडक्ट एक तो ये हो सकता है बेटा, एक रिड्यूस प्रोडक्ट आपको ये मिलेगा। ठीक है, ये भी मिल सकता है कोल्ड कंडीशन में। अगर ये बना और कोल्ड कंडीशन है तो हो सकता है ये डिकम्पोज ही ना हो, डिकम्पोज नहीं होगा तो फिर ये भी मिल सकता है आपको। अमोनिया कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, और रिड्यूस प्रोडक्ट क्या मिलेगा? नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा। और रिड्यूस प्रोडक्ट यहाँ पे क्या मिलेगा? NO2 मिलेगा। यानी कि अगर नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एक्शन दिखाता है तो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन के मीन टाइम वो या तो NO2 बनाएगा या NO बनाएगा या अमोनियम नाइट्रेट बनाएगा या N2O बनाएगा।
ये बात क्लियर हो गई बेटा सबको? ये बात आपको समझ में आ गई? नाइट्रिक एसिड अगर ऑक्सीडाइजिंग एक्शन दिखा रहा है तो ये क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म कर सकता है, ये क्लियर हुआ? 19 नवंबर के फिर कीमो का जितेंद्र माइक को म्यूट करो। नवंबर आज 11-12 तो जितेंद्र जितेंद्र माइक को म्यूट करो। तो ये आपको समझ में आ रहा है? अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि कब NO2 बनेगा, कब NO बनेगा, कब अमोनियम नाइट्रेट बनेगा और कब नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, आप समझ लेना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो इसको फिर अगली क्लास में देखेंगे। ओके बेटा।